Hello students, this is Hemant Agrawal and welcome to my YouTube channel Math on Class. In this video lecture I have brought a question for you which is based on Rolle's theorem's application, and this question has been asked in IIT JEE exam. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले जैसा कि मैंने कहा ये रोल्स थ्योरम के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, तो पहले हम जान लेते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या होती है। देखिए रोल्स थ्योरम के लिए इफ a function f(x) is such that it is continuous in closed interval a to b, it is differentiable in open interval a to b, and fa इक्वल्स टू fb, देन अगर कोई फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्या है ये तीन कंडीशंस? अगर फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो, उसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल हो, देन अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C belongs to a comma b या a to b such that f dash c equals to 0। तो कोई फंक्शन अगर किसी इंटरवल में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है, तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग उस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बनेगी? 0, f डैश c इक्वल्स टू 0। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस इंटरवल में f डैश x इक्वल्स टू 0 का कम से कम एक रूट जरूर होगा। अब आप f डैश x इक्वल्स टू 0 का रूट कहें, चाहे आप f डैश x का 0 कहें, दोनों का सेम मीनिंग होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्लाइड चेंज। वी टेक एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू 0। ये हमने 0 ले लिया, एफ ए एफ बी, ए और बी पर फंक्शन की जो वैल्यू है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना फंक्शन की, तो हमने मान लिया कि क्या वैल्यू है? 0। अब जैसे ही हम फंक्शन की वैल्यू 0 मानेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि x इक्वल्स टू ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। यही मीनिंग होगा, ए और बी एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। और फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो था ही। तो अब इस रोल्स थ्योरम को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसके दो रूट्स के बीच में इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट जरूर लाई करेगा। मींस कम से कम एक पॉइंट पर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 जरूर होगा। अब आप रूट कहें चाहे 0 कहें, 0 कहेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में कि अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो इस फंक्शन के दो जीरोज़ के बीच में इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक ज़ीरो ज़रूर होगा। ये रोल्स थ्योरम का एक मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसको आप मीनिंग कह लो, इसका एप्लीकेशन कह लो। इसका यूज़ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है लेट एफ एक्स बी ए नॉन कॉन्स्टेंट थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 6 माइनस एक्स। फंक्शन एफ एक्स को आर में नॉन कॉन्स्टेंट कहा गया है। नॉन कॉन्स्टेंट का मीनिंग आई होप आप समझते होंगे। एंड थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन कहा गया है। थ्राइस डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? थ्राइस डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। मींस एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स तीनों एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स जब तीनों एग्जिस्ट करते हैं तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे। और किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी उसकी कंटिन्यूटी को शो करती है, इसलिए फंक्शन एफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स ये तीनों ही डिफरेंशिएबल तो होंगे ही, साथ में कंटिन्यूस भी रहे होंगे। और फंक्शन एफ एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे कहा गया आपसे एफ डैश 0 इक्वल्स टू एफ डैश 2 इक्वल्स टू एफ डैश 5 इक्वल्स टू 0। 0 to 5 पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आपको ऑलरेडी गिवन है इसमें। देन फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जी एक्स। इस जी एक्स फंक्शन के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए कहा गया है इन द इंटरवल 0 to 6। तो 0 to 6 इंटरवल में हमें जी एक्स के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं।
तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चूंकि हमें gx के जीरोज़ के बारे में बात करनी है तो इसलिए फंक्शन gx को हम पहले लिख लेते हैं। फंक्शन gx दिस इज गिवन f डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस f डैश एक्स f ट्रिपल डैश एक्स। ओके, अब देखिए चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन रोल्स थ्योरम पे बेस्ड है और रोल्स थ्योरम से हमें किसके जीरो या किसके रूट्स के बारे में जानकारी मिलती है, डेरिवेटिव के बारे में। देखिए यहाँ पे f डैश c इक्वल्स टू 0 है तो f डैश ये f का डेरिवेटिव ही तो है। तो रोल्स थ्योरम से हमें डेरिवेटिव के रूट्स या डेरिवेटिव के जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो इसमें gx में ये जो फंक्शन दिया हुआ है तो हमें ये देखना होगा कि ये जो फंक्शन है कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि जब ये किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो उस केस में हम रोल्स थ्योरम को यूज़ करके इसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस को बता पाएंगे। इसके लिए देखो आपका जो ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन के बारे में वो बहुत शार्प होना चाहिए और आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। देखिए बहुत ही ईजी वे में लिखा जा सकता है, दिस इज द डी बाई डी एक्स ऑफ f डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें u इंटू वी मेथड से तो डेफिनेटली ये वाला फंक्शन आपको मिल जाएगा। अब देखिए आगे फॉर कन्वीनियंस लेट दिस फंक्शन बी एच एक्स, इसको हमने एच एक्स फंक्शन कंसीडर कर लिया है। तो जब ये एच एक्स फंक्शन होगा तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स दैट इज एच डैश एक्स। तो जी एक्स फंक्शन यहाँ पे किसके इक्वल हुआ, एच डैश एक्स के, तो एच एक्स का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एफ डैश एक्स के रूट्स के बारे में बात करते हैं ऐसे ही यहाँ पे हमें एच डैश एक्स के रूट्स के बारे में, एच डैश एक्स के जीरोज़ के बारे में बात करनी है। अब देखिए एच डैश एक्स के जीरोज़ को फाइंड करने के लिए पहले हमें एच एक्स के जीरो फाइंड करने पड़ेंगे। तो एच एक्स जो फंक्शन है, एच एक्स फंक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे एच एक्स फंक्शन हमें गिवन था या हमने सपोज किया था एच एक्स फंक्शन एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, ये एच एक्स फंक्शन था। अब देखिए इस एच एक्स फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं थ्राइस डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे। तो चूंकि ये दोनों कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, आपसे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कौन से इंटरवल में पूछे गए हैं, 0 से 6 में। तो हम यहाँ पे इंटरवल ले लेते हैं 0 to 6। तो एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 6, राइट। अब जब ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे 0 to 6 में कौन कौन से पॉइंट पे ये वैल्यू 0 बनेगी। अब चूंकि इसमें एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है तो पहले हम एफ डैश एक्स के बारे में बात करते हैं कि एफ डैश एक्स इस इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट पे 0 होगा। तो देखिए इसके लिए आपसे कहा गया है कि एफ डैश 0 इक्वल्स टू एफ डैश 2 इक्वल्स टू एफ डैश 5 इक्वल्स टू 0, मीन्स एक्स इक्वल्स टू 0 to 5, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। और जीरोज ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जब इन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है तो ये पॉइंट एफ डैश एक्स के जीरोज में काउंट होंगे। तो एफ डैश एक्स के 3 जीरोज तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या इन 3 जीरोज के अलावा इस इंटरवल में एफ डैश एक्स और कहीं भी 0 होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। इसको फाइंड करने के लिए आपको ये जो कंडीशन दी हुई है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 6 माइनस एक्स, इस कंडीशन को हम यूज़ करते हैं। देखिए सिंस वी आर गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 6 माइनस एक्स। अब चूंकि हमें एफ डैश एक्स के जीरोज़ की बात करनी है तो एफ डैश एक्स के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना होगा हमें। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन अपीयर होगा इस माइनस एक्स की वजह से। तो ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स, ये कंडीशन हमें मिल गई है। अब देखिए इस कंडीशन में हम ये एक्स की ये जो जीरोज आपको गिवन थे इनको पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 0 to 5, तो देखिए जब x इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश 0
इक्वल्स टू माइनस एफ डैश 6। अब चूंकि एफ डैश 0 की वैल्यू 0 है तो एफ डैश 6 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो बनेगा एफ डैश 2 इक्वल्स टू माइनस एफ डैश 4। अब चूंकि एफ डैश 2 अगेन 0 गिवन है आपको, तो इसलिए एफ डैश 4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो एफ डैश, अब x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो एफ डैश 5 इक्वल्स टू माइनस एफ डैश 1। चूँकि एफ डैश 5 0 गिवन है इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो देखिए ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से क्या इंप्लाइज हुआ, इस कंडीशन से इंप्लाइज हुआ x इक्वल्स टू 0 2 5 6 4 1 आर जीरोज ऑफ एफ डैश x। इन सब पर ये 0 है, जिसमें से जो 3 पॉइंट्स थे ये तो ऑलरेडी आपको गिवन थे और इनके बेसिस पे इस कंडीशन को यूज़ करके हमने 3 और नए पॉइंट्स पता लगा लिए जिन पर एफ डैश x 0 है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो 6 पॉइंट्स आए हैं ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स 0 to 6 इंटरवल में लाई करते हैं। अब क्या इन 6 पॉइंट के अलावा भी कोई और पॉइंट होगा 0 to 6 इंटरवल में जिस पर एफ डैश x 0 होगा? बिल्कुल होगा। देखिए कैसे होगा, ये जो कंडीशन है एफ डैश x इक्वल्स टू माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स, अगर इस कंडीशन में हम क्या पुट करें x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 पुट करने पर बनेगा एफ डैश 3 इक्वल्स टू माइनस एफ डैश 3। दिस विल इम्प्लाई एफ डैश 3 इक्वल टू 0। तो 3 पर भी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बनेगी, 0। अब चूंकि 3 पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 बन रही है इसलिए 3 भी इसके जीरोज में काउंट होगा। तो इस तरह से एफ डैश एक्स के जो टोटल 0 आए, इधर लिख देते हैं, टोटल जीरोज ऑफ एफ डैश एक्स, कितने जीरोज हो गए, 6 तो ये थे और एक ये था, कितने हो गए टोटल जीरो इसके, 7। कौन कौन से हुए देखो, x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 जीरोज आपको मिले एफ डैश एक्स के। किस इंटरवल में मिले ये, 0 to 6 में। ठीक है, अच्छा इन 7 जीरोज के अलावा और कहीं भी इस इंटरवल में एफ डैश एक्स 0 नहीं होगा। तो एच एक्स में जो एफ डैश एक्स अपीयर हो रहा है, इस एफ डैश एक्स के लिए इस इंटरवल में कितने जीरोज मिले आपको, 7। तो 7 जीरोज तो इसके हो गए। ठीक है, अब चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में इसी का डेरिवेटिव है एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो अब इसमें रोज थ्योरम को हम यूज करते हैं। तो रोज थ्योरम ने क्या कहा था, रोज थ्योरम ने ये कहा था कि अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसके 2 जीरोज के बीच में फंक्शन के डेरिवेटिव का कम से कम एक जीरो जरूर होगा। तो यहाँ पे चूंकि एफ डबल डैश एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और एफ डैश एक्स ये भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ डैश एक्स के आपने कितने जीरो फाइंड कर लिए, 7। ठीक है, तो रोज थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स के 2 जीरोज के बीच में इसका कम से कम एक जीरो लाई करेगा, राइट। अब इसके कितने जीरोज हैं, 7। तो इसके 7 जीरोज के बीच में एफ डैश एक्स के कम से कम कितने जीरोज लाई करेंगे, 6। देखिए कैसे, इसको समझने के लिए एफ डैश एक्स के जो जीरोज आपको मिले थे इनको मैं नंबर लाइन पे शो कर देता हूं। देखिए एक जीरो आपको मिला था, 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 जीरोज आपको मिले थे। किसके जीरोज हैं ये, एफ डैश एक्स के। अब रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग 0 and 1 चूंकि इसके जीरोज हैं तो इन 2 जीरोज के बीच में कम से कम एक जीरो किसका आएगा, इसके डेरिवेटिव का। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स का कम से कम एक जीरो 0 से 1 के बीच में होगा। अब वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्या होगा ये बात हम नहीं करेंगे क्योंकि, और ये फाइंड भी नहीं किया जा सकता यहाँ पे कि वो क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि 0 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। और वैसे भी हमें क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बताना है, मींस जीरोज की संख्या बतानी है। तो 0 to 1 में एफ डबल डैश एक्स का कम से कम एक जीरो हुआ, ऐसे ही एक जीरो 1 से 2 में होगा, कम से कम एक जीरो 1 से 2 में लाई करेगा, कम से कम एक जीरो 2 से 3 में लाई करेगा। तो इस तरह से हर 2 रूट्स के बीच में कम से कम एक जीरो लाई करेगा। तो इस तरह से टोटल कितने जीरोज थे एफ डैश एक्स के, 7। तो 7 के बीच में कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 6। तो एफ डबल डैश एक्स कम से कम 6
बार या 6 टाइम्स 0 to 6 में 0 होगा, तो एफ डबल डैश एक्स के 0 to 6 में कम से कम कितने जीरोज हुए? 6। और ये 6 जीरोज, ये 7 जीरोज सारे डिफरेंट होंगे, इनमें कोई भी दो इक्वल नहीं है, तो इनको ऐड करें तो कितना आया? 13। तो एच एक्स के लिए 13 पॉइंट्स ऐसे हुए जिन पर एच एक्स 0 होगा 0 to 6 इंटरवल में। ये सारे के सारे 13 पॉइंट 0 to 6 इंटरवल में लाई करेंगे। अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज किसके फाइंड करने थे? जी एक्स के। जी एक्स किसके इक्वल है? एच डैश एक्स के। अब चूंकि हमने एच एक्स के टोटल नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए हैं, कितने हैं? 13 एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 13 है। अब इसके जब कम से कम 13 जीरोज हैं, तो इसके 13 जीरोज के बीच में इसी मेथड से इसके डेरिवेटिव के कम से कम कितने जीरो आ चुके होंगे? 12, राइट। तो एच डैश एक्स के लिए कम से कम 12 जीरोज होंगे, किस इंटरवल में? 0 to 6 में। अब एच डैश एक्स जी एक्स था, तो हम कह सकते हैं कि 0 to 6 इंटरवल में जी एक्स के कम से कम 12 जीरोज होंगे। तो क्वेश्चन इज ओवर and I hope you enjoyed the video, and if you like the video please share it and subscribe my channel. Keep watching, keep learning. Thank you.